आपका अपना चैनल इस गोल में। दोस्तों आज हम लोग 30+ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानेंगे। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है भारतीय प्राचीन इतिहास पर। इस पे बनने वाले 30+ महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध घी दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यौ यानी जौ डालकर क्षीर प्रकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर क्रम नमक भोज पदार्थ तैयार किया जाता था, जबकि ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है राज का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। आज का तीसरा प्रश्न है निष्क नामक आदान प्रदान का साधन कब प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैदिक काल में। आज का हमारा चौथा प्रश्न है किस चीन शासक ने चीनी की दीवार का निर्माण कराया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी केन शी हुआंग। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने शांति और स्थिरता दी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सातवाहन। मौर्य वंश के अंत के बाद शुंग वंश शुरू हुआ, किंतु वह पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बाद कमजोर हो गया। फिर कनक राजा भी अयोग्य थे। सातवाहन राजाओं ने भारत की स्थिरता दी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्क महायान मत का अनुयायी था। उसे पेशावर यानी पुरुषपुर में एक मठ बनाया। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में की थी। तो अगला प्रश्न है आज का हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गंगा और यमुना का निर्माण कितना वर्णन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यमुना 3 बार गंगा 1 बार। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ का प्रयाग प्रति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है उत्कृष्ट जल सेना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वंश जाना जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चोल राजा एक अच्छी जल सेना रखते थे। उन्होंने श्रीलंका जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वानभट्ट। हर्ष की जीवनी हर्षचरित है जिसकी रचना वानभट्ट नामक कवि ने की थी। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है सांची स्तूप किस काल में बना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुंग काल में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में सांची में UNESCO द्वारा विश्व धरोहर में शामिल स्तूप है। इसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है बौद्ध मठों ने विहार किसे कहा जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध धर्म में विहार प्रायः भिक्षुओं के रहने का स्थान को कहा जाता है। चैत्य चर्चा के स्थान को कहा जाता है। चैत्य स्तूपों में होते थे जबकि विहार स्तूपों में नहीं होते थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में राजा भरत के राजा पशुकल के नाम से एक शहर पुष्प कलावती की स्थापना हुई। यह शहर वर्तमान में कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेशावर। पुष्प कलावती
वर्तमान पेशावर का प्राचीन नाम है। यह शहर आज पाकिस्तान में है। पुष्कलावती सांस्कृतिक व्याकरणिक पनिनी का भी स्थान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राजगृह। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने अंग को मगध में मिलाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिम्बिसार। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का 13वां शिलालेख जो सबसे लंबा शिलालेख है, इसकी जानकारी कौन देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, किसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कणाद। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है कुमार अष्टम, ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नकुलीन और लकुलीन किसके संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पशुपत। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, गांधार शैली किसके काल में विकसित हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुषाण। गांधार शैली कुषाण काल में विकसित हुई। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन में थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो ऑप्शन डी, राइट, 7वां। अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा है, जो धम्म मत की जानकारी देता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, रानी त्रिशला किसकी माँ थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर। महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और उसकी माँ का नाम त्रिशला था। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बिपाशा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यास। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कर्मर किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोहार। तो हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन थे, जिन्होंने वर्धन या पुष्यभूति वंश की स्थापना की। वे 580 से 605 ईस्वी तक राजा रहे और वे हुनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की राजाओं की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। गुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा राजा वीणा बजाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक श्रेष्ठ वीणा वादक था। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिक शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक शिलालेख गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है, जो सातवाहन राजा थे। इसमें उनकी विजयों के बारे में वर्णन है। इस शिलालेख को उनकी माँ गौतमी बालश्री ने बनाया। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनगी मंदिर किस राजा ने बनवाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेंगुटवन। सेंगुटवन
चेर वंश का राजा था। उसने कन्नी मंदिर बनवाया और उसे लाल चेर कहा जाता था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिसेन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।